राजकुमारी रत्नावती स्कूल जैसलमेर, जिसकी स्कूल ड्रेस खुद मशहूर डिज़ाइनर सव्यसाची ने तैयार की है, जिसके बेसमेंट में बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया गया है, जो कि साल भर स्कूल की ज़रूरी कामों के लिए पानी की कमी को पूरा करता है। साथ ही यह इसको तपती गर्मी में ठंडा रखने में भी मदद करता है। आखिर क्यों आज इस स्कूल के बारे में दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम में चर्चा है, और क्या है वो चीज़ जो इस स्कूल को बेहद खास बनाता है? आज हम हमारे इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आपको ले चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर में राजकुमारी रत्नावती स्कूल के सफ़र पर। राजस्थान, जो सभ्यता और अपनी राजशाही के लिए तो जग प्रसिद्ध था ही, लेकिन अब राजस्थान शिक्षा के लिहाजे से भी अपनी पहचान देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुकम्मल कर रहा है। जहाँ का महिला शिक्षा स्तर ना के बराबर हुआ करता था, वहीं आज राजस्थान में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी बल दिया जा रहा है। कहते हैं नारी सभ्यता बनाती है और परंपराओं को अनंत तक संभालती है। इसीलिए नारी शिक्षा नए समाज की आर्थिक और सामाजिक नीति को सुलभता से ग्रहण करने के लिए जरूरी है। रेत के धूरों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के जैसलमेर जिले में बालिका शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर एक नई पहल हुई है। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तान के केंद्र में स्थित पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई एक इमारत, स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती, अपने विशेष वास्तुकला की एक नई कहानी बयां करती है। रेगिस्तान में जहां गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं राजकुमारी रत्नावती स्कूल के अंदर ठंडक इतनी बरकरार रहती है कि बालिकाएं यहां पर आराम से अपनी शिक्षा ग्रहण करती हैं। आज के इस पढ़े लिखे ज़माने में बालिका शिक्षा भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों का। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिहाजे से राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की एक नई पहल है। राजकुमारी रत्नावती स्कूल के भवन को एक अंडा आकार का बनाया गया है, जो कि एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। स्कूल के अंदर कोई भी एयर कंडीशनर नहीं लगाया गया है, बल्कि इसको खुद इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि प्रचंड गर्मी में भी ये एक ठंडक का एहसास देगा। खूबसूरत जालीदार दीवार और हवादार छत के साथ ही सौर प्रतिष्ठा शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। रेत के धूरों के साथ ही स्कूल की इमारत भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्कूल भवन को न्यूयॉर्क स्थित आर्किटेक्ट डायरला केलॉग ने डिजाइन किया है। यहाँ पर पढ़ने वाली सभी छात्राओं की यूनिफॉर्म भी प्रसिद्ध डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी ने तैयार की है, जिसमें नीले रंग की घुटनों तक एक फ्रॉक शामिल है और मैरून रंग की पजामी। माइकल ड्यूब द्वारा प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्था CITTA ने इस स्कूल को वित्त पोषित किया है। जैसलमेर राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मानवेंद्र सिंह ने मिलकर यह स्कूल बनाया है। स्कूल में एक बार में 400 छात्राएं एक साथ पढ़ सकती हैं बिना किसी दुविधा के। मुफ्त शिक्षा के साथ साथ दोपहर का भोजन भी स्कूल द्वारा ही मुहैया कराया जाता है। यह स्कूल 10वीं तक है, जहां पर बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की सुलभता और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से सुलभ क्लासेस में बैठने का भी अवसर प्राप्त होता है। स्कूल के नाम को लेकर मानवेंद्र सिंह का कहना है कि राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल के नाम का मकसद छात्राओं को आत्मविश्वास और हिम्मत पैदा करवाना है। उन्होंने बताया राजकुमारी रत्नावती के बारे में, जब उनके पिता महारावल रत्नावल महल को उनके भरोसे छोड़कर युद्ध पर चले गए थे, तब राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिताजी से कहा था कि आप युद्ध पर जाइए, महल का ख्याल मैं रखूंगी। आपकी गैर मौजूदगी में महल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस दौरान जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना हमला करने आई, तो ललकारती हुई राजकुमारी रत्नावती ने कहा था कि मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन अबला नहीं। मुझ में मर्दों जैसा ही साहस है और हिम्मत भी।
उन्होंने महल की रक्षा करते हुए मुगलों के सेनापति काफूर के साथ साथ 100 सैनिकों को भी बंधक बना लिया था। इसीलिए इस स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती पड़ा। यह स्कूल राजस्थान का सबसे प्रेरित स्कूल बना, जहां पर गर्ल्स को बिना किसी रुकावट के पढ़ने की आज़ादी है। एक ऐसी आज़ादी जो आत्मनिर्भरता के साथ इंसान और व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है, और नारी शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत CITTA ने की थी, जिसके तहत गर्ल्स शिक्षा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही महिलाओं को रोजगार की स्किल सिखाई जाती हैं। रेगिस्तान के बीच बसे ये स्कूल 22 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ है। इस राज्य की 80% जनसंख्या जैसलमेर जैसे ग्रामीण इलाकों में रहती है। यहाँ पर महिला का साक्षरता स्तर 32% भी नहीं है। वह मुख्य रूप से घर पर रहकर घरेलू काम करती है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जिसके कारण बहुत कम लड़कियां अपनी पढ़ाई कर पाती हैं। नारी एक सम्मान की चीज़ है, व्याख्यान की नहीं। इसको पढ़ने दिया जाए, शिक्षित होने दिया जाए, जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छूने दिया जाए जो इस नारी को अपनी जिंदगी में चाहिए।